नमस्कार। आज हम बात करेंगे मून के बारे में। मून को कुंडली के अंदर अष्टवर्ग के माध्यम से कैसे चेक करें कि आपका मून कैसी कंडीशन में है। अष्टवर्ग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको अगर कोई व्यक्ति तरीके से समझ ले, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। नॉर्मली हम अष्टवर्ग को मोटे मोटे तौर पर समझते हैं कि अष्टवर्ग के अंदर कुंडली के अलग अलग हाउसेस के अंदर कितनी पावर दी गई है, कितने पॉइंट्स दिए गए हैं, जिसमें ज्यादा है वो स्ट्रांग है, जो वीक है वो कमजोर है। मगर केवल ये तो एक बेस है। इस बेस के अलावा एडवांस लेवल पे जब जाते हैं तो अष्टवर्ग के अंदर इतना डिटेल में आप जाके चीजों को समझ सकते हैं कि आपको किसी और पैटर्न को यूज करने की जरूरत नहीं है। केवल और केवल अष्टवर्ग के माध्यम से आप किसी व्यक्ति के बारे में, उसके ओवरऑल लाइफ के बारे में, उसकी करंट सिचुएशन के बारे में, उसके पास्ट के बारे में, उसके आने वाले कल के बारे में एग्जैक्टली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अष्टवर्ग के अंदर आज हम चंद्रमा के बारे में कुछ बेसिक एंड एडवांस चीजों की बात करेंगे। अब बेसिकली चंद्रमा के बारे में क्यों बात करेंगे, ये चंद्रमा से ही क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, अष्टवर्ग की थोड़ा सा इंपॉर्टेंस आप क्या होती है ये आपको समझाना जरूरी था, ताकि अगर आपको ठीक लगे तो आगे हम फर्दर सभी प्लैनेट्स के बारे में ज्यादा डिटेल में बात करेंगे। चंद्रमा हमारे जीवन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है और हम अपने 9 के 9 प्लैनेट कुंडली के अंदर सिर्फ क्या है 9 ग्रह हैं जिनको समझने में हमें समय निकल जाता है। हम अलग अलग लोगों से कंसल्टेशन लेते हैं, हमें एग्जैक्टली समझ नहीं पाता कि हमें करना क्या है, क्योंकि डेली जब लोग बात करते हैं तो उनके यही रहता है कि सर मैंने ये नग पहन लिया, यहां दिखाया वहां दिखाया, मगर दे आर लिटिल कंफ्यूज, अभी तक कंफ्यूज हैं। उनको एग्जैक्टली क्लियर नहीं हो पा रहा है कि उनका कौन सा प्लेनेट। बल्कि आज सुबह ही जब मॉर्निंग में किसी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा साहब मेरा ये प्लेनेट उच्च का बैठा हुआ है, इसको तो मैं बहुत अच्छा समझ रहा था, मगर मैंने कहा यही कुंडली के अंदर सबसे ज्यादा पीड़ादायक है, खराब है। तो यहाँ पर उसके सिम्टम्स बता दिए कि ये यहाँ पर इस स्थान में बैठा हुआ है, इस चीज की पीड़ा आपके जीवन में देगा, दुख देगा, परेशानी देगा, क्योंकि खराब है। अगर वो उच्च का होके डेफिनेटली अच्छा होता तो उन चीजों का सुख देता। क्या बताइए जीवन में इन चीज की कमी रही या नहीं रही, तो डेफिनेटली आंसर था यस। तो हमें इन्हीं चीजों को समझना है और समझने के बाद करना क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट। चंद्रमा से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा हमारे जीवन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। सुख का देवता, जैसे शनि महाराज क्या है दुख का देवता, ऐसे चंद्रमा है सुख का देवता। तो सुख हर व्यक्ति को जीवन में चाहिए, चाहे वो आपका संतान का सुख हो, शरीर का सुख हो, पैसे का सुख हो, या वैवाहिक जीवन का सुख हो, या अन्य किसी प्रकार के सुख हो, जैसे भूमि, वाहन, मकान, ये सारे सुखों की जो बात होती है, इस सब के पीछे चंद्रमा का इंपॉर्टेंट रोल रहता है। कुंडली में अगर चंद्रमा खराब है तो किसी न किसी प्रकार के सुखों में परेशानी देगा देगा, सुखों में कमी देगा। बेशक व्यक्ति के पास कितनी वेल्थ क्यों ना हो, मगर फिर भी परेशानी देगा, सुख नहीं मिलेगा। और बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे कि साहब बुजुर्गों ने आपका 6 प्रॉपर्टी दे रखी है, मगर उन 6 प्रॉपर्टी का सुख नहीं मिल पा रहा। अब सुख क्यों नहीं मिल पा रहा, उनकी कंडीशन ऐसी है, ना तो रहने लायक है, ना बिक पा रही है। प्रॉपर्टी है मगर सुख नहीं है, ना वो रेंट पे चढ़ सकती जिससे पैसा आ जाए। व्यक्ति आज के समय में पैसों को लेके परेशान है, मेंटल स्ट्रेस में है, मदर के हेल्थ इशू है। प्रॉपर्टी है, नाम की प्रॉपर्टी है, अरबों रुपए की है, मगर बिक नहीं पा रही है। तो यहां पर जब तक आप एग्जैक्टली परेशानी की जड़ तक नहीं पहुंचेंगे तब तक ठीक नहीं कर पाएंगे। आज ठीक कैसे करना है उसकी बात भी करेंगे, मगर आपकी कुंडली में आपका चंद्रमा कितना पावरफुल है या कमजोर है उसको समझेंगे, और कितना पावरफुल है कितना कमजोर है दोनों ही कंडीशन में क्या रिजल्ट आपको देगा उसको समझेंगे। तो यहां पर चंद्रमा की अगर बात करें तो हम जब अष्टवर्ग के जाते हैं तो अष्टवर्ग वैदिक ज्योतिष का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसके बारे में आप समझ के इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चंद्रमा या किसी प्लैनेट की जब बात करते हैं तो यहाँ पर 0 से लेकर 8 तक के नंबर लिखे गए हैं। तो जब हम चंद्रमा का अष्टवर्ग खोलते हैं, अब ये अष्टवर्ग खोलने के लिए आपको बहुत सिंपली करना है। आप मोबाइल में देखिए, जो भी लोग ज्योतिष की थोड़ा बहुत जानकारी रखते हैं तो उनको पता है कि मोबाइल में कोई भी ऐप हम लोग डाउनलोड करके ये चीजें आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं।
जिसको नहीं पता एक बार रिपीट कर देते हैं। एस्ट्रोसेज ऐप है, एक कॉमनली ऐप है ये, इसको नॉर्मली काफ़ी ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। आप कोई से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वहाँ पे जाइएगा, अपनी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस डालिएगा और उसके बाद अष्टवर्ग को क्लिक कीजिएगा। तो वहाँ पे सभी 9 के 9 प्लैनेट जो होते हैं उनके अष्टवर्ग बने होंगे, उनके आगे बिंदु लिखे होंगे। तो यहाँ पर चंद्रमा ने किसी भी चंद्रमा कुंडली में कहीं भी बैठा है तो चंद्रमा के सामने, मान लें चंद्रमा किसी व्यक्ति का मेष राशि में है, तो आपने क्या देखना है कि चंद्रमा ने मेष राशि में कितने पॉइंट दिए हैं। तो यहाँ पर 0 पॉइंट दिए हैं या 1 दिए हैं या 2 दिए हैं। तो 0 से लेकर 8 तक कोई भी पॉइंट आपकी कुंडली में या आपके बच्चों की कुंडली में दिए हो सकते हैं। आपने सिंपल ये चेक करना है कितने पॉइंट दिए हैं। चंद्रमा जिस भी राशि में बैठा है, 1 में है, 2 में है, कहीं बैठा है, मगर जहां भी बैठा है, जिस राशि में बैठा है, वहां पर कितने पॉइंट दिए हैं। अब उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट को समझेंगे कैसे। अगर सबसे ज्यादा मैक्सिमम पॉइंट कितने होंगे, 8, दैट इज सुपर एक्सीलेंट, और सबसे कम क्या होगा, 0, दैट इज वेरी 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 बैड। अब यहां पर एवरेज पॉइंट क्या होते हैं, 4, कि जैसे 100 में से 50 नंबर मिल गए, ऐसे समझ लीजिए। जितना कम होते चले गए रिजल्ट उतना खराब है, जितना ज्यादा होते चले गए उतना अच्छा है। अगर कुंडली के अंदर आपका चंद्रमा कहीं बैठा है, क्योंकि नॉर्मली हम गलती क्या करते हैं, अरे वीडियो देख ली, चंद्रमा मेरा 8th हाउस में है, मेरा 6th हाउस में है, 11th हाउस में है, 10th हाउस में है, 12th, और यहां तो चंद्रमा के बारे में खराब बताया गया। अब लाल किताब के अकॉर्डिंग जाए, देखो लाल किताब एक प्रैक्टिकल बुक है जो स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रेडिक्शन देती है। वो व्यक्ति बेवकूफ होते हैं जो किसी भी विद्या को समझे बिना उसके बारे में कुछ भी बोल देते हैं। ऐसे अज्ञानी लोगों की कमी दुनिया में नहीं है, मगर पैटर्न सारे के सारे अपने आप में एक्यूरेट हैं। लाल किताब का कॉन्सेप्ट क्या है, सब चीजों का कंक्लूजन, दैट इज लाल किताब। एंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि दिस ओनली बुक प्रोवाइड रेमेडी, चीजों को ठीक कैसे करना है। बाकी चीजें रेमेडीज वगैरह नहीं दी गई हैं, जो दी गई हैं वो एंशिएंट टाइम की है, पुराने समय की हैं। उस समय करना पॉसिबल था, आज के समय करना पॉसिबल नहीं था। मंत्र का जाप बता दे तो आजकल तो मोबाइल की बेल बज गई, तो आपका कॉन्सेंट्रेशन मंत्र में जाएगा कैसे। तो सारा का सारा टाइम हमारा अंगेज कहाँ हो गया, मोबाइल के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, टीवी के अंदर। शेड्यूल इतना बिजी है, ऐसे में 1.25 लाख मंत्रों का जाप कैसे करोगे। तो मंत्र की विधि बताई गई थी जो आज के समय में पॉसिबल नहीं है। व्यक्ति जबरदस्ती करने बैठ भी जाए कि साहब मैं 2 घंटे बैठता हूँ, मगर दिमाग के अंदर कॉन्सेंट्रेशन नहीं बनेगा। और मंत्र विज्ञान अपने आप में एक साइंस थी जिसको सीखना पड़ता था, समझना पड़ता था। इतना सरल नहीं था कि मंत्र सिद्धि करी और अपना भगवान को खुश कर दिया। तो दैट इज नॉट पॉसिबल टुडे। मगर लाल किताब का जो कॉन्सेप्ट है, इसकी रेमेडी आज के समय में प्रैक्टिकल रूप में काम करती है, 100% करती है। तो हमें यह समझना है कि हमारी लगन कुंडली के अंदर जो प्लेनेट अगर खराब है, दिखने में अच्छा है, उच्च का चंद्रमा है, मगर अगर एग्जैक्टली वो खराब है तो निश्चित तौर पर अपनी दशा अंतर दिशा में परेशानी देगा। गोचर के अंदर जब जब वो जाएगा अलग अलग राशियों में, उसकी बात भी हम आगे करेंगे, तो परेशानी देगा। कैसे देगा, अब देखिए चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में 8 पॉइंट के साथ बैठा हुआ है, कहीं बैठा है, मगर जहां वो बैठा है उस राशि में 8 नंबर दिए हैं, तो ऐसे जातक प्रसिद्ध, भाग्यशाली, दयालु, शान शौकत, सिद्धांतवादी। इसको अगर हम इंग्लिश में पढ़ेंगे तो क्या है, फेम, फॉर्च्यून, ग्रेस, लविशनेस, हाई मॉरल करेज, पॉपुलर। अगर यही चंद्रमा कुंडली के अंदर 7 पॉइंट के साथ बैठा है, यानी कि 8 का मतलब तो हो गया एक्सट्रीमली गुड, एक्सट्रीमली गुड जिसके भी है। अगर 7 के साथ बैठा है तो यहां पर रिच फूड, अच्छा खाना, फेस्टिवल एंड एंजॉयमेंट, त्योहार, खुशियां, ये सब सेलिब्रेशन जीवन में बहुत होते हैं। वेल्दी एंड क्वालिटी क्लोथ, यानी कि धनी, अच्छे शान शौकत से रहने वाला, अच्छे कपड़े। लर्निंग ऑफ मंत्रास, यानी कि आध्यात्मिक होना, ईश्वर को याद करना, सभी सुखों को प्राप्त करने वाला। 6 पॉइंट के साथ अगर बैठा हुआ है तो आदर्शवादी, यानी आइडियलिस्टिक, काल्म, एथिकल, कंपनी ऑफ गुड पीपल। आदर्शवादी, शांत, नैतिक, अच्छे लोगों का साथ।
अगर 5th पॉइंट के साथ बैठा है, 5 पॉइंट के साथ बैठा है, तो संतुष्ट, मन से मजबूत, क्योंकि चंद्रमा क्या है, मन का कारक, कंफर्टेबल लाइफ रहने वाला, कंफर्टेबल जोन में रहने वाला। अगर 4 पॉइंट के साथ है तो ऐसे में आप कह सकते हैं कभी खुशी कभी गम, यानी जीवन में फ्लक्चुएशन चलती रहेंगी, अच्छा बुरा सभी चीजों का एक कॉम्बिनेशन मिलेगा, क्योंकि 4 के अंदर इधर वाले रिजल्ट मिलेंगे, इधर वाले मिलेंगे, क्योंकि एवरेज आगे 50 आगे। अब इससे अगर नीचे ग्राफ जाता है तब तो यहां पर दोस्तों व रिश्तेदारों से मतभेद, परेशानी, यानी जातक के अपने मित्रों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ रिलेशन ज्यादा हेल्दी ना रहना, किसी न किसी प्रकार की जीवन में परेशानी बने रहना, मन में स्ट्रेस रहना, इस तरह की प्रॉब्लम देगा ही देगा। सेकंड नंबर साइन में है, यानी कि 2 पॉइंट के साथ है, तब दोस्ती टूटना, रिश्तेदारों से परेशानी, धन का नुकसान, मदर के हेल्थ इशू, माँ का परेशान होना, जीवन में माँ से झगड़ा होना, ये लक्षण आपको जीवन में दिखाई देंगे। अगर 1 पॉइंट के साथ है तो ऐसे व्यक्ति को जानवरों से खतरा, डेंजरस फ्रॉम रेप्टाइल्स, अनअवॉइडेबल प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम ठीक ना की जा सके, ऐसी बड़ी बड़ी परेशानी जीवन में आती हैं। अगर 0 पॉइंट के साथ है तब तो समझ लो कि बिल्कुल ही मामला खत्म हो गया। चिंता, दुख, बड़े बड़े कष्ट जातक के जीवन में निश्चित तौर पर आते हैं। अब यहां पर आप स्वयं चेक करें कि चंद्रमा यहां पर कैसी कंडीशन में है। अब ऐसे में ये चंद्रमा जब जब अपनी दशा अंतर्दशा देगा, अगर स्ट्रोंग हुआ तो निश्चित तौर पर जो चीजें पॉजिटिवली बताई गई हैं वो डेफिनेटली देगा, मगर अगर गलती से इन कैटेगरी में आ गया तो जो यहां बताया गया है ये डेफिनेटली चीजें आपको देखने को मिलेंगी। मगर घबराना नहीं है, हमें चीजें समय पर चेक कर लेनी है। चेक करने के बाद कैसे उसको इंप्रूव करना है, उसके लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लगन कुंडली और वर्षफल के उपाय। क्योंकि जब हम वैदिक से देखते हैं तो महादशा गोचर को कंसिडर करते हैं, और जब लाल किताब से देखते हैं तो लगन कुंडली और वर्षफल को कंसिडर करते हैं। वर्षफल सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। 99% लोग नहीं जानते व्हाट इज वर्षफल, लोगों को पता ही नहीं है कि वर्षफल क्या होता है। बहुत सारे लोग जब बात करते हैं एट द टाइम ऑफ कंसल्टेशन, दे डोंट नो व्हाट इज वर्षफल। तो वर्षफल जो उनको बताया जाता है, मगर बहुत सारे लोग ऐसे जुड़े हुए हैं, आप लोग जो लगातार काफी टाइम से देख रहे हैं उनको पता है वर्षफल। वर्षफल के बारे में बात करेंगे, मैं कई बार से कहता आ रहा हूं कि वर्षफल के बारे में बात करेंगे। आप लोग बहुत सारे परेशान भी हैं कि वर्षफल के बारे में कहते हैं, बात नहीं करते हैं। स्टार्ट करेंगे और जल्दी करेंगे, हो सकता है नेक्स्ट 2-4 वीडियो के अंदर ही स्टार्ट कर दें। तो वर्षफल बेसिकली जब आप समझ लेंगे तो यू विल डेफिनेटली एंजॉय, क्योंकि आप वर्षफल के अकॉर्डिंग सब चीजें प्लान कर लोगे कि मैं इस साल क्या करूंगा, अगले साल क्या करूंगा, उससे अगले साल क्या होगा, उससे अगले साल क्या होगा। यू कैन प्लान फॉर नेक्स्ट 5 ईयर, 10 ईयर, 20 ईयर, एंड आप समझ जाएंगे कि किस साल क्या समस्या रहने वाली है। तो दैट इज द वेरी वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, और सारा का सारा इलाज वर्षफल का है। लाल किताब में जो उपाय बताए गए हैं, लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि लगन कुंडली के उपाय कभी भी कर देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। मुझे बताते हैं कि सर आपने बताया था वीडियो में कि 600 ग्राम चने की दाल 6 दिन लगा था, जल प्रवाह कर दो। मैंने आज ही वीडियो देखा और कर दी। तो भैया किसने कहा था करने को? तुम्हारी लगन कुंडली बनी थी बचपन में, अब से 40 साल पहले। तुम आज जल प्रवाह कर रहे हो, कब करनी थी? तो ये पता ही नहीं है। तो बेसिकली रेमेडीज आर जस्ट लाइक ए मेडिसिन। गलत कर ली तो नुकसान दे जाएगी, सही कर ली तो फायदा दे जाएगी। थोड़ा सा चीजों को समझने की जरूरत है, हपड़ दपड़ नहीं करनी है। इससे अच्छा कॉन्सेप्ट दुनिया में नहीं बना। अष्टावर्ग वैदिक का कॉन्सेप्ट है, मगर यहां पर आप इसका इस्तेमाल भी अपने प्लेनेट को आइडेंटिफाई करने के लिए कर सकते हैं कि जो ग्रह मेरा उच्च का है क्या वो एग्जैक्टली परेशानी देगा, ये जो ग्रह नीच का है जिसको लेके मैं जीवन बड़ा दुखी हूं, मेरा तो शनि नीच का है, ये मेरा तो सूर्य नीच का है, तो क्या एग्जैक्टली वो नीच का है भी नहीं है, और है तो क्या परेशानी देगा? क्योंकि
आप 10 लोग एक साथ बिठा लें, अगर 10 के 10 का सूर्य नीच का है तो क्या सबको एक जैसे इवेंट देगा? नहीं देगा। डिपेंड करता है, किसी का नीच का होके अच्छा भी हो सकता है, किसी का अच्छा होके नीच का भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये एक जो तरीका है ये बहुत परफेक्टली काम करता है। अब इसके बाद हम इसका इस्तेमाल आगे कैसे कर सकते हैं, आगे बात करेंगे और डिटेल में करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है गोचर के टाइम पे, कि कौन कौन से टाइम पीरियड में। अब चंद्रमा कुंडली के अंदर छठे, 9th और 11th हाउस में अगर बैठा है, तो मैंने इस पे वीडियो बनाई थी कि इन हाउसेज में बैठ के चंद्रमा जातक को अरबपति बनाता है। तो ये आपकी कुंडली में योग होते हैं। लगन कुंडली ये बताती है कि आप क्या प्रॉमिस लेके पैदा हुए हैं, वो जीवन में आपको निश्चित तौर पर मिलेंगे। मगर जब हम डिटेल में समझते हैं तो कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, उन सब पे चर्चा करते हैं। उपाय कैसे काम करते हैं कि कैसे हम चीजों को इजी गोइंग कर लें। तो यहां पर चीजों को इस प्रकार समझिए, ज्योतिष का सही इस्तेमाल अपने जीवन में कीजिए और जीवन का आनंद लीजिए। जय श्री कृष्ण।